हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है 22 जुलाई और आज का टारगेट हमने बनाया हुआ है। तो ये रहा आज का मेरा टारगेट, और टारगेट में आज हमने बहुत ज़्यादा कंप्लीट कुछ भी नहीं किया हुआ है क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज मैंने स्टडी बहुत ही कम किया हुआ है क्योंकि मॉर्निंग से जो भी हम स्लॉट बनाते हैं तो मॉर्निंग में 7 से 9 ऐसे स्लॉट बनाए हैं 2-2 घंटे का। और आप लोग भी अगर ऐसा स्टडी कर रहे हैं, मॉर्निंग से स्टडी अगर आप कर रहे हैं या आपके पास जैसे भी जिस भी अकॉर्डिंग आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक स्लॉट बना के स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप लगातार कंटिन्यू अगर स्टडी करते रहेंगे तो बोरिंग सी आपको लगेगी। तो आप 2-2 घंटे की स्टडी स्लॉट बनाइए और उसके बाद जैसे 2 से ढाई घंटे का ही स्लॉट बनाइए जिस भी मतलब सब्जेक्टों का आप पढ़ते हैं। तो भले ही आप 1 घंटे के लिए कोई सब्जेक्ट, जैसे आप हिंदी ले रहे हैं उसमें आप 1 घंटे के लिए टाइम दे रहे हैं, तो आप अगला जो भी चैप्टर होगा, जो भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसी बीच आप पढ़ सकते हैं। तो आप 2 घंटे का स्लॉट बनाइएगा, उसमें आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको बोरिंग नहीं लगेगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे बहुत ही मतलब उसमें मन लगा के पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या आज के टारगेट में कंप्लीट किए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप कर चुके हैं। हिंदी का जो भी टारगेट था मेरा उसको हम कंप्लीट किए हैं। तो हिंदी में आज हम हिंदी में भी स्किप कर चुके हैं क्योंकि संधि का हमें PYQ सॉल्व करना था तो उसको हम नहीं कर पाए हैं। और ये हिंदी का रहा ये मेरा टारगेट। तो हिंदी में हम मुहावरे कर लिए हैं 100 और 100 वर्तनी किए हैं। और मैथ को तो स्किप कर दिए हैं, मैथ नहीं कर पाए हैं। जीके में जनगणना का टॉपिक था, ये भी हम नहीं कर पाए हैं। संविधान का ये भी नहीं कर पाए हैं। और रीजनिंग का ये कंप्लीट किए हैं हम। रीजनिंग का PYQ टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। अगर जैसे आपके पास कोई बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो रीजनिंग के लिए अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप SSC का, RRB का, किसी भी एग्ज़ाम का आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं PYQ। और आ जाते हैं आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो भी टारगेट था, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए हैं हम। और जनवरी और फरवरी का मंथ डेज इसका रिवीजन किए हुए हैं। और आप लोग को दिखा देते हैं कि हम रिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप लिख के रिवीजन करते हो तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक सेव हो जाता है। कोई भी चीज़ जैसे आप पढ़ते हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का रिवीजन कर रहे हो तो आप उसको लिख कर रिवीजन करिएगा, तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। तो जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये है जनवरी का मंथ डेज। तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ जनवरी का, और ये रहा फरवरी का डेज। और अगर हम विलोम और वर्तनी कर रहे हैं तो उसको कैसे कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। पहले एक बार हम थ्योरी को पढ़ते हैं, भले ही हम थ्योरी एक बार कंप्लीट कर चुके होते हैं, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं PYQ सॉल्व करने से पहले। तो एक बार हम जैसे वर्तनी यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने वर्तनी सॉल्व किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से PYQ हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से। तो हमने वर्तनी में 100 क्वेश्चन किए हुए हैं PYQ के। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम विलोम शब्द का भी किए हैं। और किस बुक से कर रहे हैं वो देखो, बुक मायने नहीं रखती, बुक कोई भी हो, बुक सभी अच्छी होती हैं। बट जैसा कि अभी जो रिसेंट में आप अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप राजपाल यादव की ले सकते हैं, ये बेस्ट बुक है और इससे आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं राजपाल यादव की बुक से ही मतलब वो कंप्लीट कर रही हूँ, तो ये आप देख सकते हो। और विलोम शब्द यहाँ से हमने ये देख सकते हैं, इसको भी 100 क्वेश्चन सॉल्व किया हो, ये वर्तनी का है, यहाँ से हम वर्तनी सॉल्व किए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप जैसे आप थ्योरी कर रहे हैं फिर PYQ उसी दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन जैसे आप थ्योरी करके फिर तुरंत PYQ सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में होती है, तो फिर और ज़्यादा सेव हो जाता है आपके माइंड में। क्योंकि थ्योरी करने के बाद अगर हम PYQ कर लेते हैं तो जो चीज़ थोड़ा मिस्टेक होती रहती है वो क्लियर हो जाती है। तो आप थ्योरी करने के बाद तुरंत चाहे या आप 100 क्वेश्चन ना करिए, 50 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 क्वेश्चन कर लीजिए, 25 क्वेश्चन कर लीजिए, बट कुछ क्वेश्चन जरूर कर लिया करिए आप थ्योरी के बाद। जरूरी नहीं, क्योंकि इसीलिए हम 3-3 दिन का लेके चल रहे हैं। जैसे संधि लेके चल रहे हैं तो 3 दिन टारगेट में लेके चल रहे हैं। विलोम शब्द तो अगर 4 या 5 दिन आप ले सकते हैं, बट जितना जल्दी सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे वो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। तो आप जैसे वर्तनी हो गया, विलोम हो गया, ये सब तो आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। और हिंदी में अगर विलोम और वर्तनी मुहावरे से अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये मेरी कमी है, क्योंकि वर्तनी में इतना इजी क्वेश्चन, विलोम और तद्भव तत्सम वर्तनी से ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन मेरे भी गलत
हो रहे हैं। तो इसका रीज़न है कि हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो उसको बहुत ही सही तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर रिवीजन कर रहे हैं तो इधर उधर से रिवीजन कर रहे हैं नहीं। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन में मन नहीं लग रहा है, तो उस टाइम आप स्किप कर दीजिए। जिस टाइम आपका मन हो उसी टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करते टाइम आप फुल मतलब माइंड से आप उसको जो भी रिवीजन कर रहे हैं, जैसे विलोम कर रहे हैं, तो उसको आप लिख लिख कर रिवीजन करिए। लिख के अगर रिवीजन करेंगे आप तो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेव रहेगा। तो ये था आज का मेरा टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट हो पाया है, और नेक्स्ट डे का टारगेट अभी हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो आप सब लोग वो चीज़ देख सकते हैं। अगर अभी तो कल के टारगेट में हमें तो आज का ही टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ लोग ये टारगेट कंप्लीट कर लिए होंगे, तो उनके लिए मैं टारगेट अभी बना दूंगी। तो आप लोग टारगेट कंप्लीट कर लिए हो या नहीं कंप्लीट किए हो बताना, और टारगेट से ही एसटीडी करिए, आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। बिल्कुल अगर टारगेट नहीं लेके चल रहे हो आप बिल्कुल वैसे इधर उधर से पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप एसटीडी नहीं कर पाओगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और पीटी का एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं। तो आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट बना के चलते हैं, टारगेट से आप एसटीडी करेंगे, तो बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि हम पढ़े नहीं हैं। लास्ट टाइम में क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन जैसे ही बचते हैं, तो फिर से आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग टारगेट से ही स्टडी करिएगा, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।